तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके मत सोल्यूशन में। चैनल पर नए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 13.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है, तो ये 8 क्लास का केसी सिन्हा का है। ठीक है ना, ये डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है, वैसे आप सभी को पता ही होगा। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन जो 13.1 है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद जो 13.2 होगा तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि अगर एक वीडियो में अगर इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात, ठोस आकारों का चित्रण मतलब ठोस आकारों के बारे में यहाँ पे बात होगा। तो ठोस आकार किसको बोलते हैं? तो जिसमें 3 चीज़ होगा, ठीक है, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में 3D बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समतल आकृति होता है और एक ठोस आकृति होता है। वैसे हम लोग जब भी जो भी देखेंगे वो समतल या तो ठोस होगा। तो समतल आकृति जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जैसे कि आयत हुआ। ठीक है, आयत आपने देखा, आयत हुआ, त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ। ठीक है, तो ये सब हमारा समतल है, क्योंकि इसमें या तो एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे 2D। ठीक है, तो ये सारा था। और जब अब आप लोग अगर ठोस आकृति की बात बोलते हैं तो ठोस आकृति मतलब जैसे आपने गोला देखा होगा। ठीक है, आपने गोला देखा होगा, आपने बेलन देखा है, घन देखा, घनाभ देखा होगा। तो ये सब हमारा ठोस आकृति है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ होता है, लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होगा, मतलब उसमें कैपेसिटी होता है, गहराई होता है। ठीक है, उसमें कुछ रखा जा सकता है, तो ये होता है, मतलब ठोस होता है, वो स्थान घेरता है। ठीक है ना, तो जिसको हम लोग ठोस बोलते हैं उसमें 3 चीज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिविमीय। इसको शॉर्ट में बोलेंगे 3D। ठीक है, 3D इसको बोलेंगे, और यही है। अब बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं है। वैसे समतल आकृति आपको पता है, ठोस आकृति आपको पता है, 7 क्लास में भी ये पढ़ना था, हमने पढ़ाया 7 क्लास में भी। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपने सब कुछ देखा होगा। पिरामिड हो गया, ये भी एक ठोस आकृति है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो अब हम लोग देखते हैं 3D आकारों का दृश्य। दृश्य मतलब कि आपके सामने कोई 3D आकृति होगा, ठीक है, और उसमें आपको बोलेगा कि सामने का आकृति का चित्र पारिए, मतलब सामने जिस तरीके से दिख रहा है आपको उस तरीके से पारना होगा। ठीक है, पार्श्व में या फिर किनारा जिसको बोलेंगे, उस साइड में जो साइड में होगा उसको किस तरीके से वो दिख रहा है, ऊपर से किस प्रकार दिख रहा है वो देखकर आपको पारना होगा। जरूरी नहीं कि इस प्रकार से होगा, घनाभ होगा, घन होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, गाड़ी हो सकता है। ठीक है, गाड़ी सामने से जिस प्रकार से दिख रहा है तो आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में कि सामने वाला आकृति कौन है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार। ठीक है, या फिर साइड वाले कौन है, ऊपर वाला किस तरीके से दिख रहा है, वो जो भी फिगर वह पारा रहेगा। ठीक है, फिगर वहाँ पे पारा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ बताना होगा या फिर आपको फिगर पारना होगा। तो जैसे कि देखिए, ये हमारा सामने का आकृति होता है, ये सामने हुआ। ठीक है, और ये जो हुआ जिसको बोलेंगे ऊपर। ठीक है, ये ऊपर हुआ, और ये इसको बोलेंगे किनारा या फिर इसको पार्श्व बोलते हैं। ठीक है, ये पार्श्व हुआ। अब चले, अगर आपसे बोला जाए सामने का, हमारे पास यहाँ पे सामने किस प्रकार से दिख रहा है उसका आकृति पारना है, तो सामने यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहा है। एक्चुअली अगर सामने हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से ही सामने दिखेगा ना, 2 बॉक्स से 2 बॉक्स। ठीक है, अब अगर पार्श्व में बोलेगा तो पार्श्व में किस प्रकार से दिख रहा है, एक आकृति ये है और एक, सॉरी, यहाँ पे सामने में इस प्रकार से नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक आकृति और एक यहाँ पे ऊपर में भी तो है ना, ये 2 अलावा ये भी तो दिखेगा ना, तो ऊपर में इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सामने का आकृति। अब पार्श्व में देखें तो ये देख रहे हैं ना, तो इसको पारेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है ना, ऊपर है ये इस प्रकार से दिखेगा। ऊपर अगर देखेंगे तो एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, हमारा 2 ही दिखेगा, 2 ही सरफेस दिखेगा, तो 2 इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखेगा। तो ये हुआ हमारा ऊपर का, ये हुआ हमारा सामने का, ये हुआ हमारा पार्श्व का। तो इस प्रकार से आपको पारने के लिए बोलेगा। इसके जगह पे और भी कई सारे फिगर हो सकते हैं, या फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि यहाँ पे सामने का कौन है, तो सामने का कौन है, सामने का ये है। इस प्रकार से देखकर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 3D आकारों का दृश्य। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, वैसे इसमें देखिए आगे अब देखने के कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही है, इस प्रकार से रहेगा। इस मतलब फिगर तो और भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका बस इतना ही रहेगा, पार्श्व कौन है, ऊपरी भाग किस प्रकार से देखेगा वो पारना है, या फिर दिया हुआ रहेगा तो आपको चूज करना होगा कौन है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, बुक में जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन है, आपको यहाँ पे मिलाने के लिए बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है,
शुरू में एक कृषि योग खेती आप देख रहे हैं, इस प्रकार से शंकु का आकार का है और एक वृत्ताकार पार्क है और फिर यहाँ पे इस प्रकार से विभिन्न चित्र है। आपसे ए नंबर ऑप्शन है, उसमें जो आकार का नाम है उसके अनुसार दिया हुआ है। एक आयताकार पार्क के अंदर 2 लंबिक आयताकार पथ है। तो एक आयताकार वहाँ पे जो भी मैदान है उसके अंदर 2 लांबिक पथ है, ठीक है। तो एक आयताकार पार्क है, उसमें 2 लांबिक पथ है, तो वो देख रहे हैं। तीसरा नंबर अगर देखेंगे तो एक आयताकार पार्क है और उसमें 2 पथ है, यानी कि 2 रास्ता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का तीसरा। और अगर हम लोग बी देखें तो एक बेलन में से शंकु खींच कर निकाला गया। एक बेलन है, ठीक, उसमें से शंकु निकाल लिया तो खोखला हो जाएगा ना। तो अभी देखते हैं इसमें कौन है। तो ये देखिए आपका चौथा नंबर, एक गहरा छेद या फिर नाली बोलते हैं उसको। तो ये देखिए एक बेलन है, उसमें से शंकु टाइप से निकला हुआ, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा चौथा। बी का सी में बोल रहा है एक शंकु पर आरोपित अर्धगोला। देखिए एक शंकु है, उस पर एक अर्धगोला आरोपित है, मतलब तो इसमें वैसा हो जाएगा ना कि एक मतलब कई आकृति मिलकर ये ठोस बना हुआ है। चूँकि एक शंकु है उस पर एक अर्धगोला है, ठीक है, 2 आकृति मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे फिगर होते हैं जो कई एक से अधिक आकृति मिलकर ठोस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा सी का, एक शंकु पर आरोपित है अर्धगोला। तो यहाँ पे लट्टू जो देख रहे हैं ना, खिलौना, एक खिलौना है, उस पर देख रहे हैं शंकु है ना नीचे और ऊपर एक अर्धगोला ऊपर आरोपित है। तो ये हो जाएगा सी का, हो जाएगा 5वां। और डी में एक वृत्ताकार मैदान के अनुदिश से, उसके अनुदिश, वृत्ताकार जो मैदान है उसके अनुदिश देख रहे हैं रास्ता है। देख जैसे कि फिगर आप देख रहे हो, दूसरा में एक वृत्त का पार्क है, उसके अनुदिश एक रास्ता है जिसमें लकीर खींचा हुआ है, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान के अनुदिश वृत्ताकार पथ, तो इसका हो जाएगा दूसरा। और एक वर्गाकार खेत से संलग्न त्रिभुजाकार खेत है, मतलब उससे मिला हुआ एक त्रिभुजाकार खेत है। जैसे कि एक वर्गाकार हम लोग पहला ही फिगर में देख रहे हैं और एक त्रिभुजाकार खेत है, ऊपर त्रिभुजाकार आकार का है और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये चतुर्भुजा मतलब वर्गाकार है, ठीक है। तो ई का हो जाएगा पहला। तो ये था बस। वैसे 13.1 में इतना ही पढ़ना, पार्सा उर्सा ये वाले मेन है और थोड़ा सा ये जो हमने बताया ये और पीछे बताया, मतलब 3D 2D के बारे में तो आपको पता होंगे होगा वैसे, और ये थोड़ा सा। तो बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्वेश्चन आंसर ये आएगा 13.1 का, ठीक है। तो वीडियो चलो लाइक कमेंट से जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।